अच्छा, कुछ ना कुछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 121 पे। नए हैं अगर तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं शुरुआत। उसे कुछ ना कुछ शिकायत रहती ही है। कहने का मतलब उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं। सो ही हमेशा के लिए मैं ऑलवेज कह देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमेशा कहा नहीं गया है, लेकिन वो थॉट तो है ही। सो ही ऑलवेज रहती ही है। कहने का मतलब ही ऑलवेज हैज। अब कुछ ना कुछ समथिंग और द अदर। तो यहाँ पर हमने क्या फ्रेज इस्तेमाल सीखा, किस फ्रेज को सीखा? समथिंग और द अदर। और उसके बारे में वो शिकायत करता है, टू कंप्लेन अबाउट। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या बना? ही ऑलवेज हैज समथिंग और द अदर टू कंप्लेन अबाउट। समिति को हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाती है। द कमिटी, और कमिटी की स्पेलिंग में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, MITT. सो द कमिटी ऑलवेज। अब देखिए कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाती है, कहने का मतलब हमेशा कमी मिल जाती है। सो द कमिटी ऑलवेज फाइंड्स, मिल जाती है, फाइंड्स। और क्या मिल जाती है उन्हें? कमी। समथिंग और द अदर। जब कमी की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? लैकिंग। और ये कहाँ उन्हें लैकिंग दिखती है? रिपोर्ट में, इन एवरी रिपोर्ट। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा बना, द कमिटी ऑलवेज फाइंड समथिंग और द अदर लैकिंग इन एवरी रिपोर्ट। मुझे आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर समथिंग और द अदर का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखते हैं। आई लर्नड समथिंग और द अदर टुडे। यहाँ पर समथिंग और द अदर थोड़ा सा पुश्ड लग रहा है मुझे। तो अगर मुझे यही चीज़ कहनी होती तो मैं कहता आई लर्न समथिंग न्यू टुडे। वो बेहद आसान है और कहीं ना कहीं मैसेज को भी कन्वे करता है। किसी ना किसी बैठक में कुछ ना कुछ बदल ही जाता है। समथिंग और द अदर से इस बार शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बदल जाता है तो सब्जेक्ट ही हमारा समथिंग और द अदर है। सो समथिंग और द अदर बदल जाता है, चेंजेस किसी ना किसी बैठक में, इन वन मीटिंग और अनदर। फाइनल स्टेटमेंट हमारा, समथिंग और द अदर चेंजेस इन वन मीटिंग और अनदर। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।